नमस्कार दोस्तों देखिए आज हम बात करते हैं कि जो स्लैब का रेनफोर्समेंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितना एरिया है। तो देखिए जैसे एग्जांपल हमने किया है कि जो एक प्लॉट है उसका 30 फीट बाई 15 फीट उसका जो एरिया है, 30 फीट उसकी लंबाई है और 15 फीट उसकी चौड़ाई है। अब इसका देखिए जो स्लैब का रेनफोर्समेंट निकालेंगे, उसका सरिया निकालेंगे, तो निकालने का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए कि जो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जैसे छोटे वाले स्पेन की साइड उसका सरिया लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 15 फीट इसकी लेंथ है, तो इस टाइप का एक चार्ट बना लीजिए, तो इसका इजी हो जाएगा आपको कि उसका नंबर ऑफ वार कितना सरिया लगेगा, कितना लेंथ का, और उसकी जो टोटल लेंथ है वो कैसे निकाली जाती है, उसका वेट कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे देखिए 15 फीट इसकी लेंथ है, तो 15 फीट इसकी लंबाई हो गई। अब देखिए डाया इसमें हम यूज कर रहे हैं 10 mm का, जो 10 mm का सरिया यूज कर रहे हैं हम स्लैब रेनफोर्समेंट में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जो बॉटम है मेन बार है, मीन्स जो नीचे सरिया हम लगाते हैं उसको हम बॉटम बोलते हैं, बॉटम। अब देखिए जो नीचे वाला सरिया है, जो बॉटम और मेन वार क्या है कि जो हमारे नीचे वाला सरिया है, जैसे ये वाला सरिया हो गया, उसके ऊपर फिर दूसरा सरिया क्रॉस में ऐसे आएगा। तो जो नीचे वाला सरिया है वो क्या है, मेन बार हो गया, और जो क्रॉस में आएगा वो उसको हम बॉटम क्रॉस बार बोल सकते हैं या बॉटम डिस्ट्रीब्यूट बार बोल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए जो 15 फीट उसकी लेंथ हो गई, लंबाई। अब जो स्पेसिंग हम यूज कर रहे हैं वो 6 इंच पर यूज करेंगे हम। जो सरिया है, जैसे ये सरिया है, तो इसकी जो दूरी है आपस में वो कितनी है, 6 इंच। ओके। अब देखिए 6 इंच की डिस्टेंस पे हम क्या कर रहे हैं, सरिया यूज कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ वार कैसे निकालेंगे, अब नंबर ऑफ वार देखिए कैसे निकलेगा, सिंपल तरीका। देखिए जो 15 फीट इसकी लेंथ है और इसकी देखिए अब जो चौड़ाई है वो देखिए ये कितनी है, 30 फीट। तो 30 फीट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। क्यों करेंगे, क्योंकि जो 1 फीट है उसमें कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। ठीक है। तो देखिए यदि हम 1 फीट की डिस्टेंस पे लगाएंगे तो कितना सरिया आएगा, 30, नंबर ऑफ वार 30 हो जाएगा। लेकिन हम क्या है 6 इंच पर लगा रहे हैं, 6 इंच पे हम यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 30 का डबल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वार कितना हो गया, 60। क्लियर। अब देखिए जो टोटल लेंथ है वो कैसे निकाल लेंगे हम, इसको जो लेंथ है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ वार से। तो जब हम 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900। ये कितनी क्या लेंथ आ गई, ये आ गई फिट में। क्लियर। अब देखिए ये आपका निकल गया जो 15 फीट का जो मेन वार है, बॉटम मेन वार, तो उसकी जो लेंथ है कितनी आएगी, 900 फीट। ठीक। अब देखिए जो डिस्ट्रीब्यूट बार है, जो क्रॉस बार है, तो उसकी लेंथ कितनी है, 30 फीट। उसकी लेंथ कितनी है, 30 फीट। यूनिट हो गया फिट में, 30 फीट हो गया। इसका जो डाया है वो भी हम 10 mm का यूज कर रहे हैं। क्लियर। जो स्पेसिंग है वो भी 6 इंच पर यूज कर रहे हैं। जो क्रॉस बार है वो भी हम 6 इंच पे डिस्टेंस पे हम यूज करेंगे। अब देखिए जो नंबर ऑफ बार कितना हो जाएगा इसका। अब देखिए जो 30 फीट इसकी लेंथ है, तो ये इस टाइप से हम लगाएंगे, उसको तो हमने ऐसे लगाया, तो क्या हो गया, जो 30 फीट की लेंथ है उसको अब डबल कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए हम ऐसे लगाएंगे, तो अब ये इसका देखिए जो चौड़ाई है वो कितना है, 15 फीट, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 30। क्लियर। नंबर ऑफ वार कितना हो गया, 30, 30 हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ को नंबर ऑफ वार से, तो ये कितना हो जाएगा, 900 फीट। ओके। अब देखिए जब हम इसका वेट निकालते हैं, इसका वजन निकालेंगे सरिये का, तो इसका निकालने का तरीका क्या है कि देखिए पहले तो ये जो हमारी लेंथ निकली है, हमने जो निकाला है वो क्या है, फिट में है, तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, और उसके बाद ये वेट में निकलेगा। अब देखिए 1 मीटर इजकल टू कितना होता है, 3.281 फीट होता है। यानी 1 मीटर इजकल टू कितना होता है, 3.28 फीट। ठीक। तो हम जो इसका वेट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 900 डिवाइडेड बाई 3.281। अब देखिए मल्टीप्लाई, ये तो हम ये क्या है, मीटर में चेंज हो जाएगा, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो,
और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, उसका तरीका देखिए। उसका जो किससे मल्टीप्लाई करना है वो हमको पता होना चाहिए कि कौन से का सरिया हम यूज कर रहे हैं। तो जो 1 मीटर की लेंथ है 10 में, जो 10 का सरिया है उसका 1 मीटर की जो लेंथ है उसका वेट होता है 0.617 kg। ठीक है, जैसे 12 का कितना होता है 0.888 kg, 8 का कितना होगा 0.395 kg। ये क्या है 1 मीटर जो लेंथ है सरिये की उसका वेट है। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं उसका तरीका भी सिंपल है। उसका तरीका ये है कि डी स्क्वायर अपॉन 162.2 ये फॉर्मूला है, इससे हम ये वेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डी यहाँ पे क्या है डायमीटर ऑफ वार। जैसे 10 का निकालेंगे हम क्या करेंगे 10 × 10 और डिवाइडेड बाई 162.2 इजकल टू कितना हो जाएगा 0.617। ओके, अब देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.617 से, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा दोस्तों 159 kg। क्लियर। अब देखिए ये इसका वेट आ गया, इसका भी सेम ही आएगा क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 900 है। तो जब इसकी 900 है तो इसका भी वेट सेम हो जाएगा, तो 159 kg लगभग। ठीक, अब इसको हम प्लस कर लेंगे दोनों को, इसका भी 159 और इसका भी 159, तो ये कितना हो जाएगा 320 लगभग 318 kg। क्लियर। तो मीन्स जो हमारा 10 का सरिया है वो कितना लगेगा, इस वाले जो जाल बनाएंगे हम, जो सिंगल जाल है, ठीक है, ये डबल जाल का नहीं है, ये ओनली सिंगल जाल है, तो इसका जो सरिया निकल आएगा कितना आएगा 318 kg। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है कि आप कोई भी जो प्लॉट है आपका जो एरिया है तो उसका रेनफोर्समेंट निकाल सकते हो स्लैब का। अब इसमें क्या है कि बीम का अलग से हमको फाइंड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये ओनली मैंने आपको स्लैब का बताया है। ठीक है, ये वीडियो क्या है थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं आपको बीम का भी सरिया निकालने बताऊंगा कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मुझे यह वीडियो आपको कैसी लगी, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।